दोस्तों ज़मीन, जिसे हम अर्थ भी कहते हैं, ये हमारा होम प्लैनेट है। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, जो कि अल्लाह ताला की बनाई गई इस बड़ी कायनात के समंदर में तैरता हुआ एक छोटा सा नुक्ता या स्यारा है। यहाँ इंसान, चरिंद परिंद और अल्लाह ताला की बनाई हुई कई मखलूक़ात अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। ये वो जहाँ है जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। लेकिन जैसे ही ये सफ़र हम शुरू करते हैं, हम चाँद, सूरज और सितारों से आगे निकलकर कायनात के ऐसे हकीकी पैमाने पर पहुँचते हैं जिसको समझने के लिए हमें एक एपिक क्वेस्ट से आगाज़ करना पड़ता है। मिस्टीरियस उर्दू में आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हीम शकील। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, जब हम ज़मीन से निकलते हैं तो हम इस कायनात का पहला सफ़र चाँद तक शुरू करते हैं। चाँद का फासला ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह फासला इतना ही वसी है कि अगर आप अपनी गाड़ी से इसका सफ़र मुसलसल 100 किलोमीटर की स्पीड में करें तो आपको चाँद तक पहुंचने में 160 दिन लगेंगे। इस लूनर विंटेज पॉइंट से ज़मीन ब्लैक स्पेस में ब्लू और ग्रीन कलर के नाजुक दायरों में लिपटी हुई नज़र आती है, जो हमारे वजूद को एक नहायत ही उम्दा तरीके से दिखाती है। ये वो ज़मीन है जो कि चाँद से बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। जैसे ही हम अपना सफ़र जारी रखते हैं तो यहाँ से हमारा अगला स्टॉप सूरज है, जो ज़मीन से तकरीबन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। ये 1 यूनिट तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर है, जो कि हमारे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के फासले के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है। इमेजिन करें कि ये रोशनी 3 लाख किलोमीटर की हैरान कुन रफ्तार में सफ़र करती है, जो सूरज से तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है, जो कि अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी कुदरत है। अगर ये आप सफ़र एक कमर्शियल जेट में करना चाहें तो आप तकरीबन 900 किलोमीटर की स्पीड से उड़ेंगे, तो आपको ज़मीन से सूरज तक का सफ़र तय करने में तकरीबन 19 साल लगेंगे। ये वसी फासला हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार्क रिमाइंडर है। दोस्तों, सूरज जो कि एक नाकाबिल यकीन फासले से हमारी ज़मीन को ज़िंदगी बरकरार रखने वाली तवानाई फराहम करता है। इस सूरज की रोशनी के अलावा ना तो एक इंसान ज़िंदा रह सकता है और ना ही अल्लाह की बनाई हुई और मखलूक, जिसमें पेड़ पौधे, चरिंद परिंद सब शामिल है। दोस्तों, इसी तरह मार्स जो कि एक पुरअसरार सुर्ख रंग का पड़ोसी सियारा है, जो ज़मीन के करीब तकरीबन 54.6 बिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों, अगर हम कमर्शियल जेट में अर्थ से मार्स तक का सफ़र करना चाहें तो हमें इसे सफ़र को मुकम्मल करने में 50 साल से भी ज़ायद का वक्त लगेगा। अर्थ और मार्स के दरमियान जो फासला है वो स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक बहुत ही अहम चैलेंज है। जब चंद प्रोब्स को मार्स पर भेजा गया तो ये सफ़र सिर्फ दूर ही नहीं था, बल्कि मुसलसल बदलते हुए फासलों और हरकत की वजह से कम्प्लेक्सिटी से भरपूर पाया गया। जब हम सोलर सिस्टम के सबसे भारी हिस्से तक पहुँचते हैं तो हमारा सामना नेपट्टून से होता है, जो ज़मीन से तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों, देखा जाए तो नेपट्टून हमारे सोलर सिस्टम के रिंग से बाहर हो चुका है और नेपट्टून हमारे सूरज की रोशनी के किनारे को मार्क करता है। सूरज की रोशनी वैक्यूम स्पेस से नेपट्टून तक 4 घंटे और 15 मिनट में पहुंचती है। ये हैरान कुन फासला सोलर सिस्टम की वुसअत को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, 1977 में लॉन्च किया गया स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। वॉयेजर 1 ज़मीन से तकरीबन 22 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा का हैरान कुन सफ़र तय कर चुका है, जिसके लिए इसे 4 दिहाइयों से भी ज़्यादा का वक्त लगा, यानी कि तकरीबन 40 साल। ये हमारी ज़मीन से सबसे दूर एक ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कॉस्मिक सी में खामोशी से कहीं घूम रहा है। 1990 में मारूफ माहिर फल्कियात कैरल सन ने एक आखिरी बार वॉयेजर 1 का कैमरा जब ज़मीन की तरफ किया तो इसे एक हल्का सा नीले नुक्ते का शानदार नज़ारा नज़र आया, जो कि 6 बिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। ये यूनिवर्स बिग बैंग के फैलने के बाद अभी तक फैलती ही जा रही है और आसमानों का फासला बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा यूनिवर्स का असल साइज अभी तक अननोन है, इसे अभी तक कोई प्रूव नहीं कर सका। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतनी बड़ी स्पेस में एक ज़र्रे के मुताबिक दुनिया में इंसान को पैदा किया और उसकी तरबियत के लिए रसूल और नबियों को भेजा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है
کہ تم اللہ کی دی ہوئی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر مسٹیریس اردو کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔